नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ममता आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में हम आज भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है और भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। जिस साधन से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों को दूसरों तक व्यक्त करते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। आप जैसे बच्चों, आपको पता है कि पहले आदि मानव को भाषा का ज्ञान नहीं था। वह संकेतों के द्वारा ही अपनी बात एक दूसरे को बताते थे। संकेतों के द्वारा ही अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन इन संकेतों के माध्यम से जब वह बातचीत करते थे तो उन्हें बहुत कठिनाई का अनुभव होता था। आपने भी कई ऐसे खेले होंगे जिसमें संकेतों के द्वारा हम दूसरों को समझाते हैं, तो आपको लगा होगा कि उसमें कितनी कठिनाई होती है। इसी प्रकार से आदि मानव को भी अपनी बात कहने के लिए या दूसरों की बात समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता था। लेकिन धीरे धीरे जब वह ध्वनि का उपयोग करने लगे, कोई न कोई ध्वनि वह उच्चारित करने लगे और ध्वनियों से शब्द बने और शब्दों से बनी भाषा। तो भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त किया जाता है और भाषा की कोई भी सटीक परिभाषा वैसे नहीं है। किसी भी भाषा मनोवैज्ञानिकों ने भाषा की कोई भी सटीक परिभाषा नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम भाषा की परिभाषा में कह सकते हैं कि भाषा सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। इस परिभाषा में आपने देखा कि मैंने सार्थक शब्द लिखे हैं। सार्थक शब्द मतलब कि किसी भी शब्द का जब कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो वो ही भाषा कहलाएगी। यदि हम कोई भी निरर्थक शब्द ले लें, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर ल म क, तो क्या आप इस शब्द का अर्थ समझते हैं? नहीं, आप इसका कोई अर्थ नहीं समझेंगे। लेकिन यदि मैं लिखूं कमल, तो कमल सुनते ही या कमल देखते ही आप समझ जाएंगे कि कमल फूल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सार्थक ही शब्दों का समूह को हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। जैसे कि आपने विद्यालयों में देखा होगा कि जब वाद विवाद होता है तो कई श्रोता होते हैं और कई वक्ता होते हैं। तो वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला, और जब वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनकर उस बात का आनंद लेता है। तो जब भी बोलकर कही गई अपनी बात और सुनकर बात की जाती है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं भाषण, कहानी सुनाना,
कविता गायन। मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर ही भाषा का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में जैसे कि कोई भी बच्चा बाहर छात्रावास में रहता है तो वह अपने माता पिता को पत्र लिखता है, तो वह अपनी कुशलता और अपनी आवश्यकताओं को उस पत्र में लिखता है, और माता पिता भी पत्र को पढ़कर ही उसकी आवश्यकताएं और कुशलता के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात कि जब लिखकर या फिर लिखे हुए को पढ़कर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो लिखित भाषा में उदाहरण होंगे कोई भी पत्र लेखन, पत्रिका, समाचार पत्र, ये सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा एक और प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेतों के द्वारा अपनी बात को समझाया जाता है और संकेतों के द्वारा ही समझा जाता है। तो सांकेतिक भाषा में जब विचारों का आदान प्रदान होता है वह कई बार गलत भी हो जाता है। बिल्कुल सटीक हम ना किसी को बात समझा सकते हैं, ना किसी की बात हम संकेतों में समझ सकते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा या मूक बधिर जो गूंगे होते हैं वह भी संकेतों के द्वारा ही अपनी बात करते हैं। तो सांकेतिक भाषा का हमारी व्याकरण में कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम मुख्य रूप से दो ही भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। एक हो गई मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हमारे व्याकरण में नहीं किया जाता है। भाषा अर्जित की जाती है, पैतृक नहीं है, क्योंकि भाषा को हम जन्म लेने के बाद ही सीखते हैं। कोई भी बच्चा माँ के उदर से सीखकर पैदा नहीं होता है। भाषा वह अपने परिवार में रहकर जिस प्रकार के समाज में समुदाय में वह रहता है उस प्रकार की भाषा का ही वह प्रयोग करता है। भाषा है तो पैतृक, लेकिन भाषा विकासशील है कि जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है या फिर हम और ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो हमारी भाषा विकसित होती चली जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको भाषा क्या होती है और भाषा के प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।